श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 सितंबर यानी कि पितृपक्ष का सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। और जब कभी भी पितृपक्ष का सोमवार का दिन आता है तो सोमप पितृ वाले दीपक की बातें हम लोगों ने हमेशा से करी हैं। उसी की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, जिससे आपके पितृ जो होंगे वो तृप्त हो जाएंगे और आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। बस नाम याद रखिएगा, सोमप पितृ के नाम से हम सभी लोगों को इस दीपक को लगाना होगा। जैसे ही सोमप पितृ का नाम आता है, हमारे माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि हमें ऐसे स्थान पे जाना है जो किसका हो, हमारे पितरों का हो। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं या मेरी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे हैं? एक बार नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, अब समझो इस उपाय को। यहां पर आपको दीपक दिख रहा होगा, ठीक है ना? क्या करिएगा, ऐसे एक मिट्टी का दिया ले लो, है ना? कोई सा भी दिया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नया ले लो, नया ले लो, पुराना लेना हो पुराना ले लो। अब जब कभी भी हम पितरों के लिए दिया लगाते हैं, बत्ती कौन सी होती है? कई बार समझा चुका हूं, कई बार। तो बत्ती कौन सी होगी? लंबी बत्ती का। हमेशा पितरों के लिए दिया लंबी बत्ती का ही लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब दीपक तो लगा दिया, दीपक के अंदर डालोगे क्या? यहाँ पर कभी भी पितरों के लिए दिया हमेशा घी का ही लगता है और कोई भी दिया नहीं लगता है। अब ये दीपक तो आपका रेडी है। दीपक को उठाना और कहाँ पे लेके जाओगे? अभी भी मैंने आपको आरओ दिखाया, यही वो ऐसा स्थान है जो हमारे किसका होता है? पितरों का होता है। वहां पर जाना। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, लेकिन दीपक को प्रज्वलित करने से पहले दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को जरूर रख देना। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अब बारी आती है दीपक को जलाने की। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि आज का ये दिन हम किसे समर्पित कर रहे हैं? सोमवार का जब दिन आता है तो सोमप पितृ का ध्यान करते हैं। किसका? सोमप पितृ का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक को प्रज्वलित कर लो, एक चुटकी काला तिल अपने पास रखो। अब यहां पर प्रार्थना करके डालना है। कैसे? हाथों में लेना और विनती करना, हे पितृ देवता, हमसे गलतियां, या ऐसे, हे सोमप पितृ, हमसे गलतियां जो भी हुई हों हमें नादान समझ के क्षमा करें। हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सभी लोग सुखी एवं निरोगी रहें, यही मेरी कामना है। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में फिर आप लोगों को एक चुटकी वही काला तिल अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके डाल देना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक? जब आप समर्पित करो, जब आप दिया जला दो, अब आप वहां से हट जाओ। थोड़ी देर के बाद जब आप आकर के देखोगे तो ये दीपक क्या होगा? बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब ये दीपक बुझ जाए, या कह सकते हो जब ये दीपक ठंडा हो जाए, दीपक के नीचे रखे हुए चावल के दाने को उठा लेना और उसे लेकर के किसी भी वृक्ष, 3 वृक्ष मैंने बताए हैं आप लोग को जो पितरों के तुल्य होते हैं। कौन कौन से? पीपल का पेड़, दूसरा वट का पेड़, और तीसरा बेल का पेड़। इन तीनों पेड़ों में से जिस भी पेड़ आपके घर के नज़दीक हो, तीनों पेड़ों में से किसी भी वृक्ष के नीचे जाके उसी चावल के दाने को सोमप पितृ का ध्यान करते हुए बाहर डाल देने से, किसके लिए डाल रहे हैं? चिड़ियों के लिए डाल देने से हमारे घर में, हमारे परिवार में, फैमिली में कभी भी पितृ दोष लगने की संभावना नहीं होती है। पितृ इससे हमेशा हमारे खुश होते हैं, ठीक है ना? पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा? कमल गट्टे के साथ में। अब कमल गट्टा जैसे ही आपको दिखाई देता है, आपके माइंड में पक्का है एक ही चीज आती होगी कि भैया स्पेशली उपाय हम किसके लिए करेंगे? पैसा, है ना? जैसे घर में बहुत ज़्यादा पैसों को लेके क्लेश होता है, टेंशन होती है, परिवार में खुशियां ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को 2 कमल गट्टे लेने हैं। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टे की माला की बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ पर 2 सिंगल सिंगल कमल गट्टे लेना, ठीक? इसे लेकर के और थोड़ा सा लीजिए। देखो, इस उपाय में मैंने अलग से गंगा जल आपको दिखाया है, ठीक है ना? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज सोमवार के दिन जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय पितृपक्ष के दौरान कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम धन संपदा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? गंगा जल का, ठीक है ना? फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल को भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल को डिप कर देना, यानी डाल देना। कमल गट्टे को कलश के अंदर नहीं डालना है ना। इसे उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। कितने कमल गट्टे हैं पास में? मात्र 2 कमल गट्टे। उन दोनों कमल गट्टे को अपने हाथों में लीजिएगा और हाथों में लेने के बाद में
5 बार सोमप पित्र का ध्यान करना है। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करना है? 5 बार महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के सोमप पित्र का ध्यान करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथों को घुमाएंगे और फिर उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग पर कहीं पर भी, मन हो जलाधारी पे, मन हो कटी भाग पे, मन हो भगवान गणेश के स्थान पे, कहीं पर भी रख दो और फिर एक लोटा जल किसका ध्यान करेंगे? मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि जब कभी भी हम बीमारी का उपाय करते हैं या जब कभी भी हम धन संपदा का उपाय करते हैं, हमेशा और हमेशा किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव का। तो इन्हीं का ध्यान करके आप लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर होती है फिर भी सारे उपाय करने के बाद, तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो, घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है सफेद पुष्प के या फिर चावल के दाने के साथ। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं आज रात 12 बजे तक आपके पास में एक सुनहरा मौका है ऑफर का लाभ उठाने का। अभी तक लगभग 9000 लोगों ने ऑर्डर किया है, आप इंतजार करते रह जा रहे हो। अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष या 3 मुखी बच्चों की पढ़ाई के लिए, प्लस 1 मुखी रुद्राक्ष हर काम के लिए होता, कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही जिसके अंदर 108 दाने हैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए वो फ्री में दे रहा हूँ, और प्लस एक नई चीज़ ऐड करी है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी फ्री में दे रहा हूँ। एक नंबर नीचे लिख रहा हूँ 8299419143, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है जल्दी से ऑर्डर करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, आज रात 12 बजे तक। अब समझते हैं इस उपाय को। यहां पर आपको सफेद फूल दिख रहा होगा, देख जरूरी नहीं है सफेद फूल ही लेना है, लेकिन पहले फायदे समझ लो। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि भैया हमसे जाने अनजाने में हम लोग उपाय कर रहे थे, हम ये विधि विधान कर रहे थे, बट जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपसे किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि हमसे गलतियां पूजा पाठ में हुई होंगी, तो 2 सफ़ेद फूल ले लो, और नहीं मिलता है सफ़ेद फूल तो 2 चावल के दाने ले लो। ठीक, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लो। एक छोटा सा कोई दिया ले लो या एक छोटी सी कोई कटोरी ले लो। इसके अंदर मात्र और मात्र आपको गंगा जल ही डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। ठीक है ना? गंगा जल डालने के बाद में आपके पास में चाहे चावल का दाना हो या सफ़ेद पुष्प हो, उसको इस कलश के अंदर या इस दीपक के अंदर डाल देना। कलश को उठाना या दीपक को उठाना, अपने पूरे घर में घूमना, और घूमने के बाद में इस कलश का जल या इस दीपक का जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर यह क्षमा मांगते हुए चढ़ाना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज हमसे या हमने इस दिन ये पूजा किया था, हमसे गलतियां हो गई थी, आप हमें नादान समझ के क्षमा कर दें। जो भी व्यक्ति क्षमा याचना महादेव से गंगा जल के साथ में सफ़ेद पुष्प या चावल के दाने के साथ में करता है, महादेव उसकी जाने अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हैं। ठीक है ना? कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होता है काले तिल के साथ में, और ये हम लोग उपाय करेंगे अपने जीवन से या अपने घर से किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। जैसे मान लेते हैं घर में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है आपके जो बहुत परेशान रहता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके मदर फादर माँ बाप, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो। थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा, ठीक है ना, 1 चुटकी मात्र। उस 1 चुटकी काले तिल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार या 21 बार, कितना, 11 या 21 बार सोमप पित्र, दोबारा बोल रहा हूँ, सोमप पित्र का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमाना होगा। और घुमाने के बाद में आप लोगों को अपने घर के मेन गेट के बाहर जाकर के उस काले तिल को जमीन के अंदर सोमप पित्र का ध्यान करके अगर आप दबा देते हो, तो अगर आपके घर में पितृ दोष की वजह से कोई भी समस्या परेशानियां होती होंगी, तो वो समस्या धीरे 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 करके खत्म
ज़रूर हो जाती है। ये बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था, करिएगा ज़रूर। बाकी बता ही दिया है मैंने, नंबर अपना 8299419143, जल्दी से करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज और ऑफर का लाभ उठाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।